हाँ क्या डाउट है? फर्स्ट का वही कह रहा था, फर्स्ट का फोर्थ कल कराया था, कल कराया था ना फर्स्ट का फोर्थ वीडियो में, मैंने खुद से ही कराया था फर्स्ट का फोर्थ। ले फर्स्ट का फोर्थ 1/15, 1/12, 1/10 और 11 टर्म्स है, इसका सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 और सम निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15, उसको ए से दिखाते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है और फर्स्ट टर्म कितनी है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5 माइनस, तो कितना आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60। नंबर ऑफ टर्म्स 11, फर्स्ट टर्म 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला आता है, एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n कितना है 11, 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15, 2 मल्टीप्लाइड 1/15 प्लस n कितना है 11 -1 n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। कोई प्रॉब्लम? ये कितना आ गया 11 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 15, 10 डिवाइड बाई 60। 11 डिवाइड बाई 2, 15 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 60। 15 4 जा 4 2 जा 8 और यहाँ से 10 कितना आ गया 11/2 इंटू 18/60। 2 9 जा 3 3 जा और 3 20 पे, तो 11 3 जा, ये इसका आंसर आ गया। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में और बताओ डाउट? अब नोट करना है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? सेकंड का फर्स्ट, तेरे तो हो गए थे सारे क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट 7 + 10.5 + 14 एंड सो ऑन टिल 84। हमें इसका सम निकालना है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें कितनी है? फर्स्ट टर्म पता है कितनी है? कॉमन डिफरेंस पता है कितना है 10, 1/2 माइनस का 7। इसका मतलब पता है क्या होता है 2 10 जा 20 और 1 माइनस एलसीएम कितना आएगा 21 माइनस कितना बचेगा, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो 7/2 और ए कितना है 7। कोई दिक्कत? अब हमें पता है 84 कौन सी टर्म है, nth लास्ट टर्म है, तो लेट ए एन बी 84। देयरफॉर ए एन का फॉर्मूला a प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, n निकालने के लिए, n निकलेगा तभी हम सम निकाल सकते हैं। अब a कितना है n-1, d की वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम 7 माइनस कर दें, यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77। ये 7 कितने पे कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइड में है ना तो डिवाइड में आएगा, कैंसिल कर देंगे। और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा तो n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब 23 टर्म्स है। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है, n 23 है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 23 टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म an, तो 23 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस 23rd टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 7 और लास्ट टर्म 84, तो 23 डिवाइड बाई 2 और कितना आएगा, तो डिवाइड बाई 2। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। दो नंबरों की 2 डिजिट से 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा रखा है मैंने शॉर्टकट। 3 की 1 से करेंगे 3, फिर 3 की 9 से और 2 की 1 से, 3 की 9 से 27 और 2 की 1 से 2, 27 और 2 29, कैरी कितना हुआ 2। अब फर्स्ट वालों की 2 और 9 की मल्टीप्लाई 18 और 2 कैरी था, तो 2093 डिवाइड बाई 2, तो 1 0 4 12 13 हुआ ना, तो 12, तो 2 6 0.5। अब चेक कर आंसर क्या है। 0.5 के बाद ना 1/2 लिख रहा हूँ। क्या 1/2 लिख रहा था, जो 0.5 के बाद ना पीछे क्या आंसर में 1/2 लिखा हूँ।
मिस प्रिंटिंग है भाई वो, ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग है। सेकंड क्वेश्चन का और कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन में क्या डाउट है? थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, निपुण कोई डाउट है क्या? कोई बात नहीं, देख ले बोर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, A3 की वैल्यू कितनी है? 15। फोर्थ पार्ट है ना। S10 की वैल्यू कितनी है? हमें क्या निकालना है? DN A10। कल कराया था ये क्वेश्चन। A3 का फॉर्मूला, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, AN का फॉर्मूला 3 है तो 2 आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टेक दिस इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? S10 का फॉर्मूला बताइए वासु, क्या आएगा फॉर्मूला S10 का? S10 का फॉर्मूला, हाँ, n कितना है अब यहाँ? 10/2, आगे 2a, n कितना है? कितना बना? आगे इज इक्वल टू, दे ही रखे ना बस, फॉर्मूला लगा दिया। 2 कितने पे कैंसिल किया? और ये 5 डिवाइड में आएगा, सीधा करते हैं कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2a प्लस, क्या दिक्कत आई थी इसके अंदर? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या उसको 2 से कर लो, इसको 2 से कर दें और ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। 2a यहाँ पर इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 4 गया, 25 में से 30, d की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल। अब d की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस 2 इज 15, तो a की वैल्यू 17। अब हमें d निकालना था, -1 आ गया। A10 का फॉर्मूला, a की वैल्यू, d की वैल्यू 17 माइनस, कितना आंसर आ गया? वीडियो में भी तो कवर ही था ये, वीडियो में से ही देख लेते। चलो और बताओ डाउट, थर्ड क्वेश्चन में और किसका डाउट है? थर्ड का कोई पार्ट कह रहे थे भाई, आयुष कह रहा था कोई, फिफ्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, D5 है, S9 75 है, हमें क्या निकालना है? और A और A9 निकालना है। SN का फॉर्मूला 9/2, 2a प्लस कितना आएगा प्रथम? यहाँ n दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा, n नहीं दिख रहा, यहाँ n दिख रहा है कितना? यहाँ पे n दिख रहा है कितना? n यहाँ दिख रहा है n, वहाँ दिख रहा है n। अब यहाँ n-1 कितना बनेगा? इंटू डी, 8 इंटू डी इज इक्वल टू 75। अरे क्यों पीछे पड़े 40 के? ये समझ में आ गया या नहीं आया? कोई दिक्कत? सर हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया? कौन सा मल्टीप्लाई क्यों किया? डी की वैल्यू गिवन है ना, तो अगले स्टेप पे डालूंगा ना। आयुष आ गया समझ में? वो S9 को 9/2, 2a प्लस डी की वैल्यू 5, 8 5 जा इज इक्वल टू, अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 75 से करेंगे तो 150 और 9 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2a प्लस 40। कोई दिक्कत? 3 पर तो 50 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2a और 40 माइनस, एलसीएम ले लिया 3, 50 माइनस कितना आ गया? तो 2a इक्वल टू माइनस का 70/3, कितने पे कैंसिल हुआ? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं आया समझ में? अब A9 का फॉर्मूला a प्लस 8d,
दोबारा भी तो चेक करना होता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर एक बार आंसर सही नहीं निकला एक बार दोबारा देख लें हमने कहीं गलती तो नहीं करी लिखने में। ए की वैल्यू -35/3 और 8d की वैल्यू, तुम कंसेप्ट में मिस्टेक कम करते हो और कैलकुलेशन में ज़्यादा करते हो और केयरलेसनेस ज़्यादा है। 3 आ गया, माइनस का 35 प्लस का 120 में से 35 गया बाय 3, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, A9 की आ गया। अब हो जाएगा। और बताओ थर्ड क्वेश्चन में और किसका डाउट था, और भी डाउट था थर्ड क्वेश्चन में किसी का? एक और कह रहे थे अभी कोई, सिक्स डाउट है, मैं थोड़ा पूछूंगा तेरी जगह पे। ए दिया हुआ है 2, डी दिया है 8, एस एन दिया है 90, एन और ए एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू एस एन की वैल्यू इज इक्वल टू n/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4, और d की वैल्यू कितनी है 8 की मल्टीप्लाई, आ गया समझ में? जो बोल रहे हो ना पेपर में भी ऐसी गलतियां होती हैं। 8n 4 में से 8 गया -4 इज इक्वल टू, अब दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा, और n/2 पहले ही था इज इक्वल टू, ये कितने पे कैंसिल हुआ और ये 2, तो 45 किसके इक्वल आ गया, n को 2n से मल्टीप्लाई और n को 1 से, तो 2n² माइनस का n माइनस का 45 2 सा कितना होता है 90, टेबल बनाएंगे तो 10 9 फैक्टर बन गए उसके, 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45, दोनों में से कॉमन 2n, अंदर n-5, फिर दोनों में कॉमन 9, n-5, फिर दोनों में से कॉमन n-5, अंदर n की वैल्यू या फिर n की वैल्यू 9/2 आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकता, n नेचुरल नंबर होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n आ गया 5। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, a5 का फॉर्मूला an निकालना है, n5 आ गया तो a5 बनेगा, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 8 4 जा 32 प्लस 2, कितना आंसर आ गया 34। बताओ भाई कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा। अब नेक्स्ट डाउट बताओ, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है किसी को, थर्ड में और कोई डाउट रह गया, थर्ड में रह गया कोई, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट, फोर्थ क्वेश्चन हो गया तो कर ले भाई, डाउट है क्या, अभी तो डाउट पूछ रहा हूं मैं, डाउट, हाँ वो तो करेगा ही, करना ही पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ डाउट है, फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो A5, द लास्ट टर्म इज 45, L या AN जो मर्जी लिख दो, इज 45, सम SN, सम ऑफ n टर्म्स इट इज 400, क्या निकालना है n और d। आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना ये वाला। SN की वैल्यू कितनी दे रखी है, n पता नहीं है, n/2, a की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू नहीं आया समझ में, 5 और 45, तो 400 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 50, 25, 5 5 जा 5 8 जा 5 1 जा और 5 6 जा 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आया समझ में या नहीं आया। अब दूसरा क्या निकालना है, एक तो n निकालना था, d निकालना है, तो an किसके इक्वल है 45 के, an का फॉर्मूला इज इक्वल टू n को कितना रखोगे और d की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 15d बचा, 5 माइनस आ गया, d की वैल्यू
5 पर कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 5 3 जा 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो डी भी आ गया और एन भी आ गया। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? अब हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट होता ना, 6th क्वेश्चन, 7th कहाँ तक दिए थे? 8 तक दिए थे। 8th चले आगे, 8th बता दूं। 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी हमें क्या निकालना है? S51 निकालना है। और क्या गिवन है? सेकंड टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। कहाँ गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स? अच्छा, आप अपने तरीके से कर गए ना, आपने कर गया ना अपने तरीके से, तो प्लीज़ मुझे मत डिस्टर्ब करो। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कितने मार्क्स आए थे? 11.5 आउट ऑफ 18, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं है। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, हुज सेकंड टर्म और थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली। और हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी S51 हमें निकालना है। A2 14 दिया हुआ है, A3 18। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ से A प्लस डी इक्वल टू 14। क्या दिक्कत थी? लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस। AN का फॉर्मूला तो पता ही है ना, पेन निकाल ले वहाँ से। और A3 का फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये सेकंड एक्सरसाइज में भी किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A से A कैंसिल, कितना आया? कितना बनेगा? माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू। अब D की वैल्यू किस में पुट करो? फर्स्ट इक्वेशन में। तो A प्लस 4 इज इक्वल टू, तो A की वैल्यू, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? A भी आ गया, D भी आ गया, S51 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला, S51, SN का फॉर्मूला n/2, मतलब 51/2, 2A। A की वैल्यू कितनी है? प्लस n-1 कितना हो जाएगा? 51 माइनस 1, 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? ये कितना हो गया? 10 भी आंसर आया था और 20 भी आया था। और ये कितना हो गया? 200। अरे ऐड तो कर दो, इंटू में डिवाइड बाय, कितने पे कैंसिल हुआ? क्या बना? 51 इंटू 0 लास्ट में लिखेंगे, 51 से मल्टीप्लाई करना है, 1 में 5 ऐड किया 6 और 5, तो आंसर आ गया 5610। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस लिख देगा और AN का फॉर्मूला मेंशन कर दियो, बस हो जाएगा। तो आज वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना आज 5.3। आगे क्वेश्चन करते हैं, 8 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7, हमने SN का फॉर्मूला जो किया था वो फर्स्ट n टर्म्स का ही किया था, लेकिन अब घर जाके कर लिया क्वेश्चन ना, अब देख ले। हमने जो SN का फॉर्मूला किया था वो क्या किया था? फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला किया था। जो SN के फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले थे ना, क्या क्या फॉर्मूले थे? n/2 2A प्लस n-1 टू D, और दूसरा A प्लस AN या L लास्ट टर्म, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, बुक में देखो 9th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Then we know that Sn equal to n/2 2A plus n-1 into D. Therefore, according to question, S7 is 49 and S17 is 289 और हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। है कोई प्रॉब्लम? ये तो लिखना ही है ना, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस। Sn का फॉर्मूला एक बार मेंशन कर दिया मैंने। क्वेश्चन ने कहा था 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? S7 का फॉर्मूला मेंशन कर दिया, पुट करे 7/2 2A प्लस 7-1 इंटू D इज इक्वल टू A और D तो दोनों ही नहीं पता, 7 7 जा
और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या आएगा a प्लस और डिवाइड बाय में 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया? यहाँ से 17 डिवाइड बाई 2a प्लस कितना बनेगा? आया नहीं क्या माइंड में? आया तो बोला क्यों नहीं? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, तो 17 जा कटेगा, 17 का स्क्वायर 20 तक स्क्वायर याद कर लो, 2 कॉमन निकालो, क्या बनेगा? और 2 से 2 इज इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट, a से a कैंसिल, कितना आया? इज इक्वल टू d की वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, इसमें हम d की वैल्यू 2 पुट करें तो कितना बनेगा? a की वैल्यू कितनी आ गई? अब a आ गया और d आ गया, कोई प्रॉब्लम? देख लो, समझ में आ गया? अब निकालना क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, क्या फॉर्मूला है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता सकता है कोई मेरे को? क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी? a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d, ये होती है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, तो 3, और फिर ये ओड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1, n-1 d की वैल्यू कितनी है? आया समझ में या नहीं आया? n/2 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n से, 2 से 2 क्या बचा? n/2 आगे प्लस या मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 n इंटू n, तो Sn कितना आ गया? ये आपका आंसर आ गया। और वेरीफाई भी हो रहा है ना, 7 था तो 7 का स्क्वायर हो गया, 17 था तो 17 का स्क्वायर। अगर सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ ले तो 10 का स्क्वायर 100। कम समझ में आ रहा है क्या? यही 7th क्लास में बताया था ना, जो तुम्हें दिया होता है पैटर्न ऑब्जर्व करके, 3 टर्म्स है तो 3 का स्क्वायर 9। यही प्रूफ हो गया ना कि ओड नंबर ऑफ टर्म्स का सम n स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट बताया था ना यही वाला, अब प्रूव कर दिया। आपने सब्ट्रैक्ट करा, वहाँ पे हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल्स टू 7 वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। थर्ड चैप्टर कर रखा है या नहीं कर रखा? फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकता है, जिससे मर्जी कर सकता है, कर ले। अगर a की वैल्यू निकालें हम 7 माइनस 3d, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, a प्लस 8d वाली इक्वेशन में पुट कर दे। दीवारें क्यों देख रहा है भाई? टाइम देख रहा है, जाना है कहीं? फिर 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 8d में से 3d गया 5d और 7 माइनस हो गया d की वैल्यू 2। क्या फर्क पड़ा? जो मर्जी कर ले। टेंथ क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 डॉट डॉट मतलब एंड सो ऑन an एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। हमें ये शो करना है a1 a2 से लेकर an तक, ये कोई सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे शो करेंगे कि ये AP है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इस टाइप से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस तब निकाल सकते हैं जब हम a1 a2 इन सब की वैल्यू निकालें। अब आगे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, an इज डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट an कितना डिफाइंड है? 3 प्लस 4n, ये an दे रखा है। क्या मैं तुम्हें स्टार्टिंग में सीक्वेंस में पहले 2 लेक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस सिखाया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस 2 टाइप के था, एक राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स और दूसरा जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला दे दिया उसने, क्या तुम इसकी सीक्वेंस लिख सकते हो? a1 निकाल लेगा कोई? a1 कैसे निकालोगे? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4। a2 की वैल्यू निकालने के लिए n को
3 प्लस 4 2 जा 8 8 3 11। A3 निकालने के लिए देयरफॉर A1 की जगह A2 की जगह 15 एंड सो ऑन, और AN क्या है 3 प्लस। अब हमें ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 कितना निकला, और A3 माइनस A2 कितना आ गया। तो देयरफॉर डिफरेंस इज दैट इंप्लाइज इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में? बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? सेकंड पार्ट खुद कर लोगे, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का खुद कर लोगे। AN ही तो चेंज कर रखा है, और नीचे लिखा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? S15 फॉर्मूला 15/2 2 इंटू A की वैल्यू प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 2 इंटू 7 और 14 4 जा, और 15 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना बन गया 56 और 14 कितने पे कैंसिल हुआ 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा सर 625 आएगा। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करके। कहाँ से किया तूने मल्टीप्लाई? ऐसे ही किया होगा, हाँ या नहीं? मेरे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो मैंने 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट सिखाया था। करना तूने वही है जो बचपन वाला सीख रखा है। 5 5 25 और 5 0 15 और 2 17 5 और 3 6 कहाँ से लेकर आया था बता अब। सर मैंने निकाला था लेकिन आंसर बता फिर कैसे आया, कितना रट्टा लगा रखा है। ठीक है भाई, हो जाएगा। 35 को 15 से करते हैं तो 525 ही आता है आंसर, कैसे भी कर लियो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तुमने नोट करना है क्या? करो फिर, वेट किस बात की है भाई। अगर नोट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को कैसे लिखते हैं? SN। कितना दिया? 4n माइनस, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, एन टर्म्स का सम है ये। ठीक है, अब वो बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बता दो। अब फर्स्ट टर्म कैसे पता लगेगी? अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म्स का सम बता दो, फिर सेकंड टर्म बता दो, फिर थर्ड 10th और nth टर्म बता दो। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 10th और nth टर्म बतानी है। सबसे पहले ये n टर्म्स का सम है। लेट n इज इक्वल टू कितना रख लेते हैं 1। n को 1 रखने से क्या मिलेगा? S1। S1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब होगा सम ऑफ 1 टर्म। सम ऑफ 1 टर्म तो मतलब इटसेल्फ फर्स्ट टर्म ही होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो n को 1 रखते हैं तो मिलेगा S1। 4 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 को 1 से करेंगे 4। 4 माइनस 1 3। जो S1 है, बट S1 मस्ट बी इक्वल टू A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही तो होगी। तो देयरफॉर A1 फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब n को हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। S2 आ जाएगा। S2 का मतलब क्या होगा? पहली 2 टर्म्स का सम। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो S2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। n की जगह 2 रख लिया मैंने इस पूरे के अंदर जो दे रखा था। तो 4 2 सा माइनस का, ये फॉर्मूला n टर्म्स के लिए ट्रू है। n टर्म्स का मतलब क्या है कि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म n टर्म्स के लिए ट्रू है। तो n की वैल्यू रख सकते हैं ना हम ऐसे। फर्स्ट टर्म के लिए 1 रखी, 2 टर्म्स के लिए S2। अब देयरफॉर S2 का क्या मतलब होगा? सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब A1 एंड A2, और S का मतलब सम। तो S2 का मतलब 2 टर्म्स तक का सम, यानी A1 प्लस A2। कोई प्रॉब्लम इसमें? S1 में A1 ही आया था क्योंकि 1 टर्म तक ही जाना था। S2 में 2 तक जाना तो A1 प्लस A2 हो गया। S3 में A1 A2 A3 हो जाएगा। अब S2 की वैल्यू कितनी है? 4। पुट कर दूं यहाँ पर। A1 की वैल्यू कितनी है? तो आपको सेकंड टर्म मिल गई या नहीं मिली? क्या मिल गई सेकंड टर्म?
3 माइनस में आ गया, A2 वहीं है, उसको इधर लिख दिया। कोई दिक्कत? क्या तुम कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस तो 1 माइनस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब कौन सी टर्म और निकालनी थी? A3, A10 और AN, ये टर्म्स निकालनी थी। बताओ A3 का फॉर्मूला, A की वैल्यू, D की वैल्यू, आंसर 3 में से 4 गया तो -1। A10 का फॉर्मूला, A की वैल्यू, D की वैल्यू 9 इंटू -2, कितना बन गया? AN का फॉर्मूला, A की वैल्यू, D की वैल्यू क्या बनेगा? 3 माइनस का 2n, माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो गया? 5 माइनस, ये हमारी nth टर्म आ गई। दोबारा समझाऊं क्या? आ गया? करो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12th। क्या 12th क्वेश्चन भी कराना है मुझे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ डिविजिबल की जगह मल्टीपल ऑफ 6 भी लिख सकता था, एक ही बात है। 6 के मल्टीपल ही 6 से डिविजिबल होते हैं। कल कराया था ना मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम। तो 6 से डिविजिबल होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट कहाँ तक लेने हैं हमने? 40th वैल्यू तक लेने हैं, है ना? 40 तक लेने हैं ना, तो 40th वैल्यू क्या आएगी? 240। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 240 हो जाएगी लास्ट वैल्यू। नहीं आया क्या समझ में? बोलो भाई। पॉजिटिव इंटीजर पहला 6 और डिविजिबल बाय 6। हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? S40 सम ऑफ 40 टर्म्स क्या बनेगा? 40/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कर लोगे कैलकुलेशन या करके दिखाऊं? 20 मल्टीप्लाइड बाय 246 कितना बनेगा? 492 और 0। नहीं हुआ क्लियर? बोलो हो जाएगा। 2a + n - 1d वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तब भी आ जाएगा। हटा दूं या करना है नोट? कुछ तो खुद भी करोगे ना। 13th क्वेश्चन देखना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एक ही बात है, करूं क्या? 8, 16, 24 एंड सो ऑन, और 15 मल्टीपल्स। तो 15th मल्टीपल क्या होगा? 15 इंटू 8 120। ये ऐसे कर लेना, 8, 16, 24। हमें 15th तक का सम निकालना, तो हमें S15 निकालना है। फॉर्मूला 15/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 15 - 1 14 इंटू D। D कितना है? 8। पहले वाले क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। 15/2, 2 इंटू 8 16, 14 8 जा। अब 112 में 16 ऐड करते हो तो इंटू 15 डिवाइड बाय कितने पे कैंसिल हुआ? 64 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ठीक है, 960 आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 13th। 640 और 320 960। करना है क्या नोट? हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 25, हाँ 25 का स्क्वायर कितना बनेगा? 625। तो आंसर आ जाएगा 625। कैसे निकाला? 0 से लेकर 50 तक में कितने नंबर्स होंगे? 51 होंगे। बट इवन और ऑड कितने होंगे? 25 इवन और 26 इवन और 25 ऑड। तो ऑड नंबर का सम निकालना है 0 से 50 में। तो पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, 5, 7 और लास्ट इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म कौन सा क्वेश्चन है ये? 15 नहीं था। ए कितना है? 1 और कॉमन डिफरेंस। अब ये वाली टर्म कौन सी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो नहीं पता। लेट ए एन बी
49, ये तो हमने वैसे पता कर लिया ना, ये 25th टर्म होगी। सबको थोड़ा समझ में आया? ये आ गया सबको समझ में? ये सबको समझ में आ गया? ये 25th टर्म होगी। खुशी आ गया समझ में? 25th होगी ये वाली टर्म 25th होगी। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? गिनती आती है 1 2 3 4 से लेकर, अगर मान लो मैंने कहा 100 तक, कितने नंबर होंगे? गिनोगे क्या? कितने होंगे? नहीं पता लगा। 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर लिखे हैं भाई यहाँ पर? कितने नंबर होंगे ये पूछा मैंने। डाउट आ रहा है? 1 से लेकर 100 तक नंबर गिनोगे क्या? कितने होंगे नंबर? 100 होंगे, इतना सोच समझ के 100 नंबर होंगे। अब मैं इनमें पूछूं कि ओड कितने होंगे और इवन कितने होंगे? 50 ओड होंगे और 50 इवन होंगे। ये गिनोगे? ओड के बाद इवन ही तो आता है, इवन के बाद ओड ही तो आता है। 1 से 49 तक 49 नंबर होंगे और एक जीरो भी लगा लो, ठीक है। वैसे तो 50 तक कहते हैं, हाँ ठीक है, तो यहीं तक ले लो। 0 से 49 तक में 50 नंबर्स हो गए, उसमें से आधे इवन आधे ओड, तो 25 तो ये 25th होगा। लेकिन फिर भी हम पेपर में नहीं लिख सकते ऐसे, पेपर में तो करके दिखाना पड़ेगा। an कितना? an का फॉर्मूला इज इक्वल टू a की वैल्यू d की वैल्यू इज इक्वल टू ये 1 माइनस किया तो इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1 24, n माइनस 1 इक्वल टू n की वैल्यू। मैथ भी तो वही सच बताएगा जो हमें पता है कि नहीं? तो n कितना आ गया? नहीं आया क्या समझ में? तो सम कितना निकालना है 25 टर्म्स का? S25 का सम क्या बनेगा? 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l 50। 25 डिवाइड बाई 2 कितने पे गया? 25 × 25 कितना हो गया? यही आपका आंसर है। और ये वैसे भी ओरली भी पता लगा था, ओड नंबर का सम n स्क्वायर होता है। बस ये गिनो कितने ओड नंबर हैं। कितने ओड नंबर हैं? तो 25 का स्क्वायर। शुरुआत 1 से होनी चाहिए, बट हो जाएगा नोट या करना है? हो जाएगा, देख लो, नोट करना तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15th क्वेश्चन पे आओ। वेरी गुड। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था n टाइम्स n+1 होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लास्ट टाइम यही कुछ हुआ था। 1 से लेकर कहाँ तक का बताया था? कुछ सम बताया था ना। 1 से लेकर कितना बताया था? 100 कितना था? 5050। अब इसके अंदर अगर 135 ओड नंबर्स का बताना हो 99 तक, तो 50 ओड नंबर्स है, 50 का स्क्वायर 2500। और इवन का बताना हो 246, वीडियो देखना, उस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। इसका फॉर्मूला था n इंटू n+1। अब n कितना है? n कितना है यहाँ पर? 100 ना, n 100 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो 50 होंगी ना, n 50 नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और 50 इंटू 51 कितना बनेगा? 51 को 5 से करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा। इन दोनों को प्लस करके देखना कितना बनेगा? 2500 और 2550, ये रहा। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये पूरा नहीं आ जाएगा। तो 1 2 3 से लेकर लगातार n नंबर्स का सम होता है, n इंटू n+1/2। एग्जाम्पल है आपका ये। नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है। आ गया समझ में? तो 1 से लेकर n का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। 2a प्लस n-1 लगाओगे तब भी आ जाएगा। अगर दिखाऊँ क्या? अगर मैं इसके अंदर ये लगा दूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तब भी सेम आएगा। n/2 a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू भी 1 ही है। 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। यहाँ 1 डालोगे तो n-1 को 1 से n-1 बना, 2 - 1 1 हो गया, तो n+1 इंटू n/2। आया समझ? तो 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है? n इंटू n+1/2। यानी ये कैसे निकाला था? 100 इंटू 101/2। एक लेक्चर पूरा वेस्ट किया था जब इस बात को समझाया था कि आगे पीछे लिखकर ऐड करते हैं तो सिमेट्री से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का सम सेम बनता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है और ये क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है। और 135 अगर ओड नंबर्स आ जाए तो 2n-1 तक होगा ना ओड नंबर, तो ये nth ओड नंबर है, तो इसका आंसर आएगा n²। ये nth ओड नंबर होता है। ऐसे ही 2 4 6 से लेकर अगर 2n तक आ जाए तो ये nth इवन नंबर होता है, nth इवन नंबर, तो इसका बनता है n इंटू n+1।
समझ में आ गई बात? ये 3 फॉर्मूले 11th-12th में भी काम आएंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करें 15th क्वेश्चन। 14th करना है? 14th तो किया ना अभी हमने, 625 वाला। क्वेश्चन नंबर 15, ये वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन जॉब पर हमने दिया है। स्पेसिफाई अ पेनल्टी, एक पेनल्टी को स्पेसिफाई कर रहा है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। एक डेट से ज़्यादा अगर डिले करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी लगेगी? दिया हुआ है 200 रुपये, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द, ये हर एक दिन की पेनल्टी बता रखी है अगर आप काम इतने टाइम से लेट करते हो। एंड सो ऑन, हर एक दिन की पेनल्टी 50 रुपये बढ़ रही है पिछले दिन से, ठीक है। सक्सीडिंग डे मतलब नेक्स्ट डे की पेनल्टी 50 रुपीज़ है मोर, किससे? प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, पेनल्टी के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर उसने काम कितने दिन के लिए डिले किया? 30 डेज़ के लिए। समझ में आ गई बात? पहले दिन की पेनल्टी कितनी लग रही है, दूसरे दिन की, अगले दिन की, एंड सो ऑन। वर्क कितने दिन डिले किया उसने? 30 डेज़। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर वर्क 3 डेज़ डिले करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्क को 3 दिन डिले करता है तो उसे पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 300 प्लस 250 प्लस 200। नहीं आया समझ में? यह सिर्फ 300 देनी पड़ेगी। 3 डेज तक डिले करता है, ये फर्स्ट डे की है, ये सेकंड डे की है, ये थर्ड डे की है, तो 3 दिनों की पेनल्टी का सम नहीं करोगे? नहीं आया समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम निकालना है ना, या AN निकालना है? नहीं आया ना समझ में कि सम क्यों निकाल रहे हैं? नहीं आया ना? मैं बताऊं क्यों नहीं आया? चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते आप। आपको अभी सेटिस्फेक्शन, मैं कह रहा था ना, वो जो डिग्री क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है वो। अगर क्वेश्चन यहाँ पर, अब मैं इसको ये बताता हूँ कि nth टर्म कब निकालनी होती है, फिर ये दोनों को कंपेयर करेगी, फिर इसको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कॉन्ट्रैक्टर को 30th डे कितनी पेनल्टी देनी पड़ती, फिर निकालते A30। वर्क डिले हुआ 30 डेज का, तो 30th डे कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ती? A30। लेकिन 30 डेज तक डिले हुआ तो टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? और क्वेश्चन में लिखा भी है टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अभी आया समझ में? पहले से डिफरेंस है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या निकालना है? क्या बना फॉर्मूला? 2 इंटू ए कितना है? प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा? 15 कितना बन गया? 29 को 5 से ऐड करना, कर लोगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? 33,000 समथिंग आएगा, 33810 ऐसा बनेगा कुछ आंसर इसका। कर लेना फिर भी मल्टीप्लाई, हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन। ये एक काम करते हैं, तुम एक बार ट्राई करके आना। कहाँ तक ट्राई करोगे? सारे क्वेश्चन 20 तक, और एग्जाम्पल